गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में तेजस्वी यादव आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। तेजस्वी, कुछ दिन भी आप जाना चाह रहे थे गोपालगंज, आपको रोका गया, आज आपने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पा रही है। सरकार कहती है उनके पास साक्ष्य नहीं है और ये आदतन अपराधी रहा है और अब तक जितने भी इन पे नामदर्ज एफआईआर हुआ है, इन पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई अरेस्टिंग नहीं की गई है और मामले को रफा दफा किया गया। हमारे पास साक्ष्य है, आप ये देख सकते हैं। इसमें एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश है उसका रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि 20 मार्च 2000 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को गोपालगंज बिहार के सक्रिय माफिया सतीश पांडे वो है अमरिंदर पांडे का बड़ा भाई है, गैंग के दुर्दान शूटर पप्पू श्रीवास्तव, ये शूटर जो है पप्पू श्रीवास्तव शूटर है और ये पप्पू श्रीवास्तव पप्पू पांडे के बारे में क्या कहते हैं ये दूसरे पन्ने में आप देख लीजिए। वर्ष 2014 में एक बार फिर सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे, देखिए विधायक का नाम है, अब इससे ज्यादा क्या साक्ष्य चाहिए, और अजय मिश्रा के साथ उसने AK-47 से गोपालगंज के प्रतिष्ठित राजनीतिक कृष्णा शाही पर हमला किया था। ये बीजेपी के नेता है, उनकी हत्या हुई और बीजेपी के लोग खामोश है। ये बीजेपी के लोग अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये जनता को क्या न्याय दिलाएंगे। और ये तो साफ तौर इसमें एसटीएफ का है, इसमें तो बताया जा रहा है। इसमें विधायक का नाम भी आप देख सकते हैं, अमरेंद्र पांडे, वर्तमान विधायक। और देखिए ये मामला केवल अभी के नरसंहार का ही नहीं है, ये लगातार सिलसिला जो है चलता आ रहा है। व्यवसायी रामाश्रय सिंह कुशवाहा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार उपाध्याय को डराना धमकाना जमीन विवाद को लेकर, अनिल तिवारी को जो है गोली मारी गई, वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी कृष्णा शाही, ये हथुआ प्रखंड के एक और व्यवसायी हैं, वो है अनिल शाह। आप देखिएगा इसी तरीके से राजकुमार शर्मा, उपेंद्र सिंह कुशवाहा, आपके अनिल तिवारी, संभूत मिश्रा, मुन्ना तिवारी, सरकारी पदाधिकारी अख्तर की पत्नी ने भी ये बताया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, मतलब इनका जो है काम ही यही है लगातार जो है, और एक ही तरीका है। लेकिन पुलिस जो है इतिहास रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इससे बचाव कौन रहा है आपको लगता है? सरकार का बचा रही है और कौन बचा रहा है? अब तक आप बोलिए कि अब तक क्या कार्रवाई की गई? इतना ये तो आदतन अपराधी, अब तो मामला है, ऐसा कोई आईपीसी सेक्शन नहीं है जो इस पे नहीं लगा हो, फिर भी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। अब कौन सा साक्ष्य है? जो विक्टिम है, जो आई विटनेस है, वो कह रहा है, तब भी तुम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। तो और देखिए ये सरकार जो है बचाने का काम कर रही है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अपराधियों का एक ही जात और धर्म है, वो अपराध है, और इतने मामले लगातार हुए हैं, सरकार जो है संरक्षण दे रही है। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं आपने जो है गिरफ्तार किया अब तक? कौन सा शुभ मुहूर्त देखोगे आप? साक्ष्य जुटाने में और कितना आप साक्ष्य जुटाने के, आप साक्ष्य को मिटा रहे हैं। ये सवाल चलो किसी और केसेस जैसे दबा दिए सारे केसेस को। मुख्यमंत्री कहते हैं न बचाएंगे न किसी को छोड़ेंगे। कहने पे क्या होता है? अब तक चुप्पी क्यों साध रहे हैं? डीजीपी कुछ नहीं बोल रहे इस मामले पे, आखिर क्या है? बीजेपी के लोग शांत हैं, बीजेपी कुछ नहीं कह रही है, क्या मजबूरी है? तो हम लोग देखिए, जो पीड़ित परिवार है, चाहे वो जेपी का परिवार हो या तिवारी जी का परिवार हो, शाह जी का परिवार हो या कुशवाहा जी का परिवार हो, उनको हम लोग न्याय दिलाना चाहते हैं। इस मुद्दे को क्या आप राष्ट्रीय लेवल तक भी लेकर जाएंगे? क्योंकि राज्य के लेवल में जरूरत पड़ी तो हमारा फर्ज बनता है कि किसी भी मुकाम तक इस चीज को लेकर जाए, क्योंकि बिहार में केवल गोपालगंज ही जिला नहीं, हर एक जिला में हम मोकामा गए वहाँ हत्या हो रही है, आप बाढ़ चले जाइए वहाँ हत्या हो रही है, आप मुंगेर चले जाइए वहाँ हत्या हो रही है, बेगूसराय चले जाइए वहाँ हत्या हो रही है, दिल्ली तक लेके बिहार में जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है किसी भी लेवल पर लेके जाएंगे, जो संभव हो सकेगा हम लोगों से वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। अच्छा, ये अनलॉक 1 शुरू हो गया है, इसको देखते हैं। ये चुनावी कुछ लग रहा है, सरगर्मी भी तेज हो गई, अमित शाह की डिजिटल रैली होने वाली है, आप उस दिन कुछ कर रहे हैं, क्या लगता है डिजिटल रैली से अब बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है क्या? देखिए आप, यहाँ बिहार में लोग भूख से मर रहे हैं, गोली से मर रहे हैं, खाने को ठिकाना नहीं, रोजगार नहीं, किसान तबाह है, मजदूर जो है वो परेशान है, उसकी नौकरी छूट गई, और इस महामारी में बीजेपी के लोगों को चुनाव की चिंता है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी ऐसा पहला पार्टी है जो 9 तारीख को जो जश्न मनाने का काम कर रही है, पहली ऐसी पार्टी जो मौके पे जश्न मना रही है बीजेपी।
इसका हम लोग प्रतिकार करेंगे। 9 तारीख को हम लोग सभी लोग जो है मिलकर के गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार के आवाज को उठाएंगे और सरकार को बताएंगे देखो भूखे मर रहे हैं लोग खाली पीटेंगे। जो निकम्मी सरकार जो सोई है उसको जगाने का काम करेंगे। चुनाव सर पे है तो क्या तेजस्वी यादव चुनाव के लिए तैयार है इस वक्त, क्योंकि 3-4 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, जून का महीना बाद चुका है। क्या आप चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो इस माहौल में? देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएगी, बात करेगी, राय लेगी तो इसमें हम लोग अपना बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे। अभी हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हमारा अभी पूरा फोकस है कि जो मजदूर है, गरीब है, नौजवान बेरोजगार है, किसान जो तबाह है, इन सब के लिए जो है राहत मिले, इनके लिए आवाज उठाए, इनके साथ संघर्ष। ये चुनाव के लिए आप तैयार हैं? अगर होता है तो टाइम पे होगा तो? क्या तैयार होना नहीं होना क्या होता है? जब होता है तो आदमी लड़ता ही है ना चुनाव। यानी तैयार है। लेकिन इस महामारी में पहली प्रायोरिटी जो है, जो पीड़ित है उनको जो है राहत देना, ये होना चाहिए। अब लोग भूखे हैं, मर रहे हैं लोग, अभी कितने लोग जो है लौट के वापस अपने गांव नहीं पहुंचे और आप चुनाव की बात करते हो, शर्मी वाली बात। आप चुनावी मोड में नहीं है, आरजेडी नहीं है? ये हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दे पे खड़े हैं, जनता की आवाज है और हम लोग जो है चुनाव की चिंता नहीं बल्कि गरीबों की चिंता कर रहे हैं। चलिए, तो तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम सबसे लास्ट चुनाव होगा तो इलेक्शन कमीशन को अपनी राय देंगे, लेकिन फिलहाल वो मान रहे हैं कि आरजेडी चुनावी मोड में नहीं है और बीजेपी जो चुनावी मोड में आ चुकी है वो कहीं न कहीं दर्शाता है कि बीजेपी हमेशा से चुनावी मोड में ही रहती है। आप लाइव और लास्ट में है माइग्रेंट वर्कर जिनकी मौत हुई है उसका जश्न मनाने के लिए 9 तारीख अमित शाह डिजिटल रैली करने वाले हैं बिहार में। रोहित सिंह, पटना।